हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल academic_expert पर। मैं जयवीर फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली 2-3 वीडियो आपने देखी होंगी जिसमें हमने छात्रवृत्ति के बारे में आपको बताया है कि क्या क्या प्रोसेस है। हम लोग कास्ट वाइज भी आपको सभी को बताना चाहते हैं। और पिछली 2 वीडियो जो थी हमारी वो कैटेगरी के लिए थी, जिसमें हमने जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद ओबीसी के लिए बताया आप सभी को। और आज अगर मैं इसकी बात करूँगा तो आज हमारा टॉपिक रहेगा माइनॉरिटी का। 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी है सभी को, क्योंकि कुछ थोड़ा सा व्यस्त थे हम लोग। इस चक्कर में वीडियो हमारी बन नहीं पाई, और जब बनी नहीं तो फिर अपलोड नहीं हुई। तो ये थोड़ा रीज़न है इसका, ठीक है। तो आज का हमारा मेन विषय है माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप के लिए। जो माइनॉरिटी कैटेगरीज़ की स्कॉलरशिप है वो कैसे बच्चा अप्लाई करना चाहिए, किस बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप सब, यदि कोई भी बच्चा माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो माइनॉरिटी में सबसे पहले कौन कौन से आती हैं, जो धार्मिक आधार पर होती है ये मेनली। तो इसमें सबसे पहले आप मुस्लिम हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं आदि हैं, ठीक है। इससे अदर कोई अगर होता है तो उसके लिए भी हो जाएगा वो, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, उसके पास अल्पसंख्यक का अपना बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बनेगा आपका जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के यहाँ से, ठीक है। यदि आप मुस्लिम हैं और आपका नाम सही से डिफ़ाइन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किसी भी धार्मिक आधार पे यदि आपका नाम डिफ़ाइन हो रहा है, आप अजय लिखते हैं, जैन लिखते हैं तो ठीक हो जाएगा। आप अजय लिख रहे हैं और आपका कहीं पे जैन लगा नहीं आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो डिफ़ाइन नहीं हो पा रहा है नाम आपका, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे परसेंटेज की, कि आपकी 12th में क्या परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन से एडमिशन ले रहे हैं कोर्स में, पीजी वाले में, तो आपकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम डिप्लोमा में एडमिशन की, जिनका आधार होता है 10वीं कक्षा। अगर आपका 10वीं क्लास से कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, एडमिशन लिया है डिप्लोमा में आपने, तो उसके लिए परसेंटेज की अनिवार्यता कोई नहीं होती है। यदि आप पास भी हैं तो भी आप छात्रवृत्ति आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अच्छे मार्क्स लाए हैं तो भी आप कर सकते हैं। जिन भी कोर्सों का पात्रता 10वीं कक्षा है उनमें परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, उसके लिए परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप उसमें छात्रवृत्ति अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है डिप्लोमा कोर्सेज, जो कि 12th के आधार पर होते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, एएनएम है, जीएनएम है, आपका ओटी टेक्नीशियन हो या एक्सरे टेक्नीशियन हो, डिप्लोमा लेटर एंट्री हो, पॉलिटेक्निक, इस तरह के जो कोर्स होते हैं जो 12th के आधार पे हैं, वहाँ पे परसेंटेज की बाध्यता आ जाती है। वहाँ पे आप सभी को 60% मार्क्स होने अनिवार्य है। यदि आप 60% से 12th में कम परसेंटेज लाए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये समझिए आप। अगर 60% से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रेजुएशन कोर्सेज़, जिनका आधार भी 12th है, तो वहाँ पर भी आपको जो है 60% की अनिवार्यता है। वहाँ भी आपके 60% होने अनिवार्य हैं। 60% से अगर कम है आपके 12th में तो नहीं हो पाएगा। जैसे आपका बीटेक है, बीएमएलटी है, बी ऑप्टोमेट्री है, बीपीटी है, प्रोफेशनल कोर्स, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स हैं, तो वहाँ पे आपके 12th में 60% होना ठीक अनिवार्य है। यदि आपके 60% से कम हैं तो भी आपका नहीं हो पाएगा। यदि आप लेटर एंट्री में एडमिशन ले रहे हैं, बीटेक लेटर एंट्री में आपने एडमिशन लिया है, तो डिप्लोमा में 60% होने अनिवार्य हैं। बी फार्मा में लेटर एंट्री में लिया है तो भी वहाँ डी फार्मा में आपके 60% होने अनिवार्य हैं। यानी कि 60% से ऊपर अगर आपके हैं तो ही उस कंडीशन में आप अप्लाई करें, अन्यथा की स्थिति में ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा होगा नहीं, आपका संस्था स्तर से रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। तो
ये रही अभी आपकी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्स की। इसके बाद हम अगर बात करते हैं पीजी कोर्स की, यदि आप एमबीए, एमसीए या एटसेट्रा कोई सा भी जो पीजी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। यदि आपके 50% से कम है तो भी आपका अप्लाई नहीं होगा। 50% से ऊपर रखिएगा आप। मार्क्स अगर आपके हैं 50% से ऊपर तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं किसी भी छात्र को, ठीक है। इसके बाद आप सब जानते ही हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए है, तो ये तो है ही मेन मुद्दा कि आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होगी, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। सेकेंडली, आप भरने के बाद सबसे ज़्यादा अब दिक्कत बच्चों को आ रही है, साइट नहीं चल रही है। मैं जो देख रहा हूँ ना 2-3 दिन से, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि साइट नहीं चल रही है। तो थोड़ा सा इसके लिए सब सब्र करें, ठीक है। साइट चलेगी, सर्वर बिजी होने के कारण साइट अभी चल नहीं पा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको कुछ इससे दिक्कत होती है या समस्या है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।